यार मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के हमेशा रूम में एंटर करते ही सबकी नजर उन पर चली जाती है। कुछ ही सेकंड्स में लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कुछ बोलते भी नहीं है, पर फिर भी उनके आसपास में एक एनर्जी फील होने लगती है। और भाई अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ लक या लुक्स का खेल है तो तुम गलत हो। ये पावर सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज से आती है, और जब कोई बॉडी लैंग्वेज का गेम समझ जाता है तो उसको इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मैंने खुद इस टॉपिक पे 50 से ज्यादा पॉडकास्ट और 100 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस से 5 पावरफुल स्टेप्स निकाले हैं, जो कि अगर तुम फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम्हें कभी भी किसी से बात करते हुए डर नहीं लगेगा। और हाँ, एंड में मैं तुम्हें 3 ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो कि आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा करता है, पर तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। स्टेप नंबर 1, पोस्चर। भाई सबसे पहली चीज जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करती है वो है तुम्हारा पोस्चर। पहले मैं भी सोचता था कि सिर्फ लुक्स और कपड़े ही मैटर करते हैं, पर भाई ये सिर्फ एक झूठ है। मैंने खुद नोटिस किया है। एक दिन मैं एक नेटवर्किंग के इवेंट में गया था। सब लोग थोड़ा नर्वस, थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे, और मैं अपनी कमर झुकाकर और शोल्डर्स नीचे करके खड़ा हो गया। और भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, लोग ऑटोमेटिकली मुझे इग्नोर करने लगे, चाहे मेरे वर्ड्स कितने भी इंटरेस्टिंग क्यों ना थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट एकदम जीरो था। फिर मैंने अपना एक पोस्चर चेंज किया, कमर सीधी की, शोल्डर्स रिलैक्स्ड किए और फेस हल्का सा ऊपर किया, और भाई इंस्टेंटली एक अलग ही एनर्जी फील होने लगी। लोग नेचुरली अपने आप अट्रैक्ट होने लगे और मेरे शब्द भी पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगे। हमेशा याद रखना, जब भी तुम खड़े हो तो स्ट्रेट और रिलैक्स पोस्चर को मेंटेन करो। ये सिर्फ दूसरों पे नहीं, तुम्हारे अपने ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। जब तुम स्ट्रेट खड़े होते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल रिसीव करता है कि यार मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, और जब ऐसा होता है तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से भी फील होने लगता है। स्टेप नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। भाई एक और मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो है आई कांटेक्ट अवॉइड करना। मैं खुद पहले नर्वस दिखा करता था, और अगर कोई मेरी तरफ देखता था तो मैं अपनी आंखें नीचे कर लिया करता था। एक दिन एक क्लाइंट मीटिंग में मैंने डिसाइड किया कि मैं सामने वाले इंसान से आई कांटेक्ट करके बात करूंगा। बस 3 से 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट किया, फिर आंखें साइड की और फिर वापस से एक आई कांटेक्ट मेंटेन किया। और भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, आई कांटेक्ट करने से लोग ऑटोमेटिकली मुझे सुनने लगे। मेरे वर्ड्स का इम्पैक्ट 3 गुना तक बढ़ गया। यार आई कांटेक्ट का मैजिक ये है कि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को सेटल कर देता है। अगर तुम कंटिन्यूअसली आई कांटेक्ट करते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का भी एक रूल होता है। बस 3 से 5 सेकंड के लिए आंखों में देखो, फिर थोड़ा सा साइड में देखो और फिर वापस से आंखों में देखो। ज्यादा घूरो भी मत, वरना तुम चीप लगोगे। और भाई तुम एक चीज और कर सकते हो, डेली 2 मिनट के लिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम नोटिस करोगे कैसे लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात को सुनने लगे हैं। स्टेप नंबर 3, हैंड्स एंड जेस्चर्स। और भाई एक और छोटी चीज जो बस दिखने में छोटी है पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालती है, वो है हैंड्स और जेस्चर्स। मैंने खुद नोटिस किया है। मैं एक मीटिंग में गया था, वहां एक बंदा एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, उसके हाथ में नेचुरली हैंड मूवमेंट थी, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, हाथ उसके पॉकेट्स में थे और उसकी बात में कुछ दम भी नहीं लग रहा था। तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, हाथों को चेस्ट के पास रखो, जब कुछ बोलना हो तो जेस्चर्स का यूज करो, और याद रखना कुछ भी ओवर मत करना, वरना पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सबसे बेस्ट है मिरर के सामने खड़े होकर 2 मिनट के लिए अपने जेस्चर्स को ऑब्जर्व करो। अगर बेकार लग रहे हो तो थोड़ा ओपन रहो, और अगर ओवर लग रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल करो। याद रखना भाई, तुम्हारे हाथ ही 90% तक तुम्हारे वर्ड्स को जिंदा करते हैं। स्टेप नंबर 4, फेस एंड एक्सप्रेशन। फेस सबसे पावरफुल होता है भाई। अगर तुम्हारा फेस सिंपल या बोरिंग लग रहा है तो चाहे वर्ड्स कितने भी अच्छे और परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट कम ही हो जाएगा। एक सिंपल सी ट्रिक का यूज करो, थोड़ा स्माइल करो, आईब्रो में हल्की सी मूवमेंट रखो और कुछ ऐसा रिएक्शन देना, हाँ मैं समझ गया, अच्छा। यार लोग नेचुरली तुमसे जब कनेक्ट करते हैं जब तुम एक्सप्रेसिव होते हो, और भाई ये फेक एक्सप्रेशंस नहीं बल्कि नेचुरल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। फोन और सोशल मीडिया ने सबको रियल एक्सप्रेशंस से दूर कर दिया है, इसीलिए आज के टाइम पे रियल एक्सप्रेशंस ही स्टैंड आउट करते हैं। स्टेप नंबर 5, रिलैक्स्ड एनर्जी। और भाई लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिलैक्स्ड एनर्जी। जितना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट दिखने का ट्राई करोगे उतना ही तुम ऑकवर्ड लगोगे। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम नेचुरली कंफर्टेबल हो, अपनी बॉडी को फोर्स नहीं कर रहे हो, जेस्चर्स अपने फ्लो में हो और तुम प्रेजेंट हो, और इंटरनली तुम्हारे अंदर शांति हो। भाई रिलैक्स्ड बॉडी प्लस काम माइंड इज इक्वल्स टू रियल पावर। लोग तब ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होते हैं बिना तुम्हारे शो ऑफ किए।
और भाई ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हर बंदा करता है। हाथों को क्रॉस करना, बार बार अपनी घड़ी चेक करना, टी शर्ट नीचे की तरफ खींचना, बाल एडजस्ट करना बिना किसी रीजन के, ये सब नर्वसनेस के सिग्नल्स देते हैं। तुम्हें बस थोड़ा शांत रहना है और अपने जेस्चर्स को नेचुरल रखना सीखना है। और भाई एनर्जी का मतलब लाउड होना नहीं है, बल्कि जिंदा फील करना है। चेस्ट को ओपन रखो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और फेस को नेचुरल रखो, यही रियल प्रेजेंस है। तो भाई ये थे कुछ 5 स्टेप्स जिन्हें तुम फॉलो करो, और ये थी 3 मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है। आज से स्टार्ट करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और अपने बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करो। याद रखना भाई, वर्ड सिर्फ 30% और बॉडी लैंग्वेज 70% काम करती है। अगर तुम बॉडी से कॉन्फिडेंट दिखोगे तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सुनने और रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और याद रखना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा वही है जो कि रिलैक्स्ड और प्रेजेंट फील करता है, चाहे फिर वो कैमरे के ही सामने क्यों ना हो। तुम बस रियल रहना, ओवरथिंक मत करना और अपनी बॉडी की एनर्जी को नेचुरली फ्लो होने देना। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए डालते रहते हैं। सो बस गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।